बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब कंप्यूटर के लेसन्स बाकायदगी से सुन रहे होंगे। दिस इज़ द लेसन थर्ड ऑफ यूनिट नंबर 2 डेटा डिवाइसेस। आई एम शहजाना शफक, योर कंप्यूटर टीचर। टुडे वी विल टॉक अबाउट समथिंग डिस्कस अबाउट कंप्यूटर मेमोरी. So we will discuss today computer memory, binary digits, computer memory units and types of computer memory. So first of all we will discuss about what is computer memory. We can define the computer memory. The storage capacity of a computer is called its memory. कंप्यूटर की जो भी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, जहाँ पे वो अपने डाटा को स्टोर कर सकता है, उसको कहते हैं उसकी मेमोरी। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम अपने ब्रेन में, हम अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, इसी तरह से जो हमारी मेमोरी होती है, कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है। ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत दफ़ा बताई है कि कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल इंसानों को देख के अल्लाह ताला ने जैसे जो सिस्टम इंसानों के अंदर रखा है उसी को कॉपी करने की कोशिश की गई है कंप्यूटर में। ठीक है, तो इस तरह अल्लाह ताला ने हमारे माइंड में ये जो है वो कैपेसिटी रखी है कि हम चीज़ों को याद कर सकते हैं, याद रख सकते हैं लंबे अरसे तक। ठीक है, तो इसी तरह से कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है। कंप्यूटर की मेमोरी में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें हम कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब मुझे बताएं कि हैंड कौन रेज करेगा सबसे पहले। सो माय क्वेश्चन इज़, can you tell me what is computer memory? Yes, hurry up, raise your hand like this. Yes, the storage capacity of a computer is called its memory. Correct answer. अब जिसने सही करेक्ट आंसर, बिल्कुल वाकई ही ठीक में करेक्ट आंसर दिया है, वो नीचे अपना नेम कमेंट्स में मुझे टाइप करके बताएंगे। ठीक है, क्लास भी और अपना नेम भी। So next one is binary digit. What are the binary digits? Binary means two. Bi means two. This word is bi. Bi means two. Binary digits mean कोई से ऐसे दो digits हैं जिनको हम binary digits कहेंगे। वो कौन से दो digits हैं जी? These two digits are 0 and 1. 0 and 1 are the binary digits. कंप्यूटर की मेमोरी में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में यही दो डिजिट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। सबसे ज़्यादा से मुराद यही इन्हीं दो डिजिट्स पे जो है वो कंप्यूटर की मेमोरी बेस करती है। ठीक है, इन दोनों डिजिट्स को हम क्या कहेंगे? बिट। 0 इज़ अ बिट, 1 इज़ एन अदर बिट। ओके, अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, दीज आर बाइनरी डिजिट्स। ये दो डिजिट्स जो हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी में यूज़ होते हैं, इनको हम कहते हैं बाइनरी डिजिट्स। इसके अलावा कोई और डिजिट जो है वो यूज़ नहीं होता। तो इन दोनों डिजिट्स को अलग अलग हम कहेंगे बिट। 0 इज़ अ बिट, 1 इज़ एन अदर बिट। अब ये बिट्स जब मिलती हैं तो ये क्या बनाती हैं? बाइट। क्या बनाती हैं? बाइट। खाने वाली बाइट नहीं, मेमोरी की बाइट। ठीक है, 8 बिट्स मेगा बाइट। जब ये 8 बिट्स का सीक्वेंस आपस में मिलता है, फॉर एग्जांपल 0 1, ये दो डिजिट्स किसी भी तरतीब में, किसी भी सीक्वेंस में जब आपसे मिलते हैं तो वो एक बाइट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल 0 0 0 1 1 1 1। ओके, 0 1 0 1 0 1 0 1। इस तरह से जब 8 बिट्स आपस में मिलेंगी तो वो एक बाइट बनाएंगी। इट इज़ डिनोटेड बाय बी, कैपिटल बी। ठीक है, 8 बिट्स जब आपस में मिलेंगी तो वो क्या बनाएंगी? बाइट। ठीक है, और इसको हम हमेशा कैपिटल बी से डिनोट करते हैं और बिट को हमेशा स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। देखें, जिस तरह से हमारी डेली लाइफ एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि हमारे पास, हम जिस भी चीज़ को परचेज़ करते हैं, जिस भी चीज़ को हम लेते हैं, उसकी ख़ास मेजरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने शुगर, राइस, इस तरह की कोई चीज़ लेनी है तो हम उसको केजी में देखते हैं कि हमें इतने किलो चाहिए, या इतने केजी राइस या इतने केजी शुगर हमने परचेज़ की है। ठीक है, हम कपड़े लेते हैं तो हम मीटर के हिसाब से लेते हैं कि इतने मीटर का ये कपड़ा है। ठीक है, लेंथ हम मीटर के साथ मेजरमेंट करते हैं लेंथ की। मिल्क लिक्विड है कोई भी तो लीटर के साथ। ठीक है, जैसे आपको पता है कि हम हाफ लीटर कोक पीते हैं। ठीक है, 2.25 लीटर कोक, तो ये उसकी मेजरमेंट होती है लिक्विड की। डिस्टेंस अगर हमने किसी दूर सफ़र करना हो, हम देखते हैं कितने सफ़र रह गया है, कितना मैप पे हम देखते हैं तो उसमें किलोमीटर में शो होता है।
ठीक है। तो ये सारी मेजरमेंट होती है डिफरेंट चीज़ों की, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ कितनी है। इसी तरह से ये इनके स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। अगर हम किसी को भी कहेंगे ये चीज़ इतने किलोग्राम है, वो फ़ौरन समझ जाएगा ये चीज़ कितनी है, ठीक है। इसी तरह से ह्यूमन मेमोरी एक आपको बड़ी मज़े की इन्फॉर्मेशन देती है। ह्यूमन मेमोरी को भी मेजर करने का एक ख़ास यूनिट होता है, दैट इज़ कॉल्ड आईक्यू लेवल, ठीक है। आईक्यू लेवल को आप अपना आईक्यू लेवल डिफरेंट यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स हैं और डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे आप अपना आईक्यू लेवल चेक कर सकते हैं। तो हर इंसान का आईक्यू लेवल दूसरे से डिफरेंट होता है। तो ह्यूमन मेमोरी को मेजरमेंट करने का जो यूनिट है दैट इज़ आईक्यू लेवल। ओके, अब हम आते हैं कंप्यूटर मेमोरी की तरफ। कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स। अब हम कंप्यूटर की मेमोरी को कैसे मेजर करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हम अपनी लाइफ में बाकी सारी चीज़ों को मेजर करते हैं, लेंथ, विड्थ या डिस्टेंस, कोई भी चीज़। तो इस तरह से हम कंप्यूटर की मेमोरी का हमें कैसे पता चलेगा कि इस कंप्यूटर के पास कितनी मेमोरी है। सो हम कुछ न्यू नेम्स डिस्कस करेंगे जो कि आपके न्यू फ्रेंड्स बन जाएंगे, केबी, किलोबाइट, मेमबी मेगाबाइट एंड जीबी गीगाबाइट। So are you ready to make them new friends? Okay. So अच्छा, एक बात और कि मैं आपको मेमोरी यूनिट समझाने से पहले एक बात बताऊंगी, ज़रूरी समझूंगी ये बात बताना कि कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो हमेशा 2 की फॉर्म में होती है। मतलब हमेशा ये देखें, या तो वो 2 होगी, ठीक है, या फिर वो 2/2 4 होगी, सॉरी 2 × 2 4 होगी, 2 × 2, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4, ठीक है। अब 2 की पावर 3 यानी कि 3 टाइम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 16, 2 5 ज़ा 32 एंड 2 6 ज़ा, यानी कि 2 को 6 टाइम, 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, 2 6 ज़ा तो 12 होता है, 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करना है, दैट इज़ 64। सो देखिए 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 ज़ा 64, सेम इसी तरह से 64 × 2 ज़ा 128, 128 × 2 ज़ा 256, ठीक है। तो इस तरह से 2 की पावर में हमेशा जो है वो हमारे पास मेमोरी जो है वो चलती है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप देखें नेक्स्ट, अब हम देखते हैं मेमोरी यूनिट्स। सो बाइट, मैंने आपको अभी पहले बताया कि 8 बिट्स मेक अ बाइट, ओके। देन द किलोबाइट। किलोबाइट मीन्स कि आपके पास 1024 बाइट्स हैं जो कि 2 की पावर 10 बनती है, यानी कि 2 की पावर को 10 टाइम हम मल्टीप्लाई करें, सॉरी 2 को 10 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इस तरह से 10 टाइम हम 2 को मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा दैट इज़ 1 किलोबाइट, ठीक है। इसी तरह से मेगाबाइट उससे बड़ा यूनिट है। मेगाबाइट में हम क्या करते हैं, 2 को 20 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास आंसर आएगा दैट आर 1 मेगाबाइट। 2 की पावर को 22 को 20 टाइम मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे कि वो 1 मेगाबाइट है, ठीक है। इसी तरह से 2 को 30 टाइम मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो होगा 1 गीगाबाइट। इसी तरह से टेराबाइट है, 2 को 40 टाइम मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा दैट इज़ 1 टेराबाइट, 2 को 50 टाइम मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा दैट इज़ 1 पेटाबाइट। यानी कि कंप्यूटर के पास इतनी बाइट्स होती हैं। फॉर आजकल जो भी हमारे पास डिवाइसेस अवेलेबल हैं वो सारी जीबीज़ में आती हैं, यानी कि उनका डाटा जो है वो गीगाबाइट में आता है, ठीक है। तो अब जैसे गीगाबाइट में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आपने यूएसबी ली है, ठीक है, वो है 4 गीगाबाइट की, तो इसका मतलब है 2 की पावर 30 से जो आंसर आएगा उसको हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उतनी मेमोरी है, दैट इज़ वेरी बिग मेमोरी, ठीक है। कंप्यूटर में आप देखें कि मेगाबाइट की मेमोरी ही बहुत ज़्यादा होती है, गीगाबाइट में फिर और भी ज़्यादा होती है, और अब आजकल जो हार्ड डिस्क आ रही हैं वो 1 टेराबाइट्स में भी आ रही हैं। आप देखें जब आप मोबाइल परचेज़ करते हैं तो आप देखते हैं कि हम उसकी मेमोरी देखते हैं कि उसकी मेमोरी कितनी है, 32 GB मेमोरी है, 64 GB है, 128 GB है। तो GB क्या है, उसकी मेमोरी को मेजर करने का यूनिट है कि इसमें कितना डाटा हमारे पास स्टोर हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे मेमोरी यूनिट्स हैं, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट। क्लियर? ओके। से हेलो टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब कंप्यूटर की कितनी टाइप्स की मेमोरी होती है, ठीक है। अब हमारे पास हमने कंप्यूटर में डाटा स्टोर करना है, ठीक है, तो हम किस मेमोरी को यूज़ करेंगे। देखिए कंप्यूटर की मेमोरी की 3 टाइप्स होती हैं।
कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स। नंबर 1 इज़ प्राइमरी मेमोरी, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल मेमोरी, यानी कि कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होती है, सीपीयू के अंदर। अगर आपका लैपटॉप है तो आपके लैपटॉप के नीचे जहाँ पे आपकी मशीनरी है वहाँ पे ये लगी हुई होती है, दैट इज़ कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी, दैट इज़ कॉल्ड रैम। ठीक है, रैम जो है वो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी है जो कि उसके अंदर फिक्स होती है। सेकेंड वन इज़ रीड ओनली मेमोरी, दैट इज़ रोम। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, रोम। थर्ड वन इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है, रोम एंड रैम, ये दोनों जो मेमोरीज हैं ये हमारे पास कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होती हैं। ठीक है, इनको हम अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकते, मतलब कि हम इनको अपनी मर्ज़ी से निकाल के दोबारा नहीं लगा सकते कि हम इसको चेंज कर लें। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है दैट इज़ एक्सटर्नल मेमोरी, कि इसको हम अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कंप्यूटर में ज़्यादा डाटा स्टोर करना है तो हम एक्सटर्नल मेमोरी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। हार्ड डिस्क जो उसके अंदर लगी होती है, जिसमें कंप्यूटर की विंडो ऐसी सारा डाटा जो स्टोर होता है वो हार्ड डिस्क में होता है। सीडी, आपको पता है आपकी बुक्स भी आप परचेज़ करें तो उसके साथ सीडी लगी हुई होती है, तो उसके सीडी के ऊपर भी डाटा स्टोर होता है। डीवीडी के ऊपर सीडी से ज़्यादा डाटा स्टोर होता है। ब्लू रे डिस्क है, ये भी जस्ट लाइक सीडी डीवीडी होती है, लेकिन इसके ऊपर कैपेसिटी इस पर डाटा स्टोर करने की ज़्यादा होती है। उसके बाद है फ्लैश ड्राइव, आपको पता है यूएसबी जो कि हम बहुत कॉमनली आजकल यूज़ करते हैं, तो वो भी हम एज एक्सटर्नल मेमोरी यूज़ करते हैं, उसके ऊपर भी हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मज़ीद डिस्कशन हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, अब हम लेसन को रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। हमने कंप्यूटर मेमोरी पढ़ा कि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, बाइनरी डिजिट्स 2 होते हैं, 0 एंड 1। ठीक है, और ये 0 एंड 1 मिलके जब 8 0 और 1 इकट्ठे होते हैं तो वो एक बाइट बनाते हैं। मेमोरी यूनिट्स बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, पेटाबाइट, टेराबाइट, तो ये सारे मेमोरी यूनिट्स होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि एक कंप्यूटर कितना डाटा स्टोर कर सकता है। जैसे आप मोबाइल के मेमोरी कार्ड भी परचेज़ करें तो उसमें भी वो आपको बताते हैं कि ये इतने गीगाबाइट का है, तो उससे हमें अंदाज़ा होता है कि इसमें कितना डाटा हम स्टोर कर सकेंगे। और टाइप्स ऑफ मेमोरी मैंने आपको बताया 3 तरह की मेमोरी होती है, जिनको हम मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये आपकी होम असाइनमेंट है कि आपने करना है व्हाट इज़ बिट, what is relationship of bit and byte and how many types of memory are there. वेरी इजी, वेरी सिंपल। अगर आप लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तो आपके लिए असाइनमेंट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।